students. Today topic and the upcoming topics are related to the management. These videos are beneficial for MBA also, BBA also, BCom also. And what is management? In any organization, चाहे वो कोई सी भी organization हो, profit making हो, non profit making हो, big हो या small हो, medium scale हो, कोई सी भी organization हो, management बहुत required होता है. आप अपने घर में ही ले लो, जो आपकी मदर होती है वो क्या करती है, वो भी एक मैनेजमेंट कर रही है. ठीक है, कैसे मैनेजमेंट कर रही है, वो हर चीज़ पहले से प्री डिफाइन करती है कि नेक्स्ट डे क्या करना है या अपकमिंग डेज में क्या करना है. दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. Now in your school also your principal ma'am is also doing, principal sir ma'am doing what? Management. For what? For teacher managing, student also managing, everything she is managing, he is managing. Okay, so what is management? According to the modern concept, management is what? Management is the art of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. These two terms, every term is very important. So management is what? Process. Process is what? Planning, organizing, staffing, directing, controlling is a process which we learn in the upcoming videos. Is getting things done. हम खुद मैनेज, जो टॉप लेवल का पर्सन है वो दूसरों को मैनेज करता है. ठीक है, वो कैसे मैनेज करता है? सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, रिलायंस का एग्जाम्पल लें आप. तो रिलायंस में क्या था, रिलायंस ने जो ओनर है रिलायंस के, उन्होंने क्या किया, वो इतने सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि उनने इन्वायरमेंट को पहले से एनालाइज कर कर रखा था कि इन्वायरमेंट में क्या होने वाला है, आगे कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है. उस अकॉर्डिंग उन्होंने पहले से ही वो टेक्नोलॉजी, जैसे जियो प्लान उन लोगों ने लॉन्च किए. तो ये कैसे पॉसिबल है? थ्रू द इफेक्टिव मैनेजमेंट. ओके, सो इट्स अ एम ऑफ अचीविंग गोल्स. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल है. कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं है जो ऐसे ही एग्जिस्ट कर रही है इन्वायरमेंट में. वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है? कुछ ना कुछ गोल होता है. जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल 12th क्लास का कोई भी स्टूडेंट, उसका गोल क्या है? टू अचीव द गुड मार्क्स. ओके, कोई सपोज फॉर एन एग्जांपल फोन मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो उसका क्या गोल है कि वो हर एक से एक स्मार्टफोन अपने इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करे. वो उसका गोल है. Now these two terms, effectively and efficiently, it's most important two terms because इससे केस स्टडी बन सकती है. तो इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव वो चीज होती है जो काम टाइम पर हो जाए, ऑन टाइम हो. ठीक है, दिस टर्म इज रिलेटेड टू फोकस ओनली ऑन द एंड रिजल्ट. ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या बोला कि एक 100 यूनिट्स बनाओ 1 डे में. ठीक है, 1 डे में आपको 100 यूनिट बनाना है. ऐसा उसने, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसने किसको बोला? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला. तो वो कैसे वर्क करेंगे? अगर उन्होंने 100 यूनिट बना दी एक दिन के अंदर तो ही इज इफेक्टिव. ओके, बट इन केस उन्होंने 80 यूनिट्स बनाए तो वो क्या है? वो इफेक्टिव नहीं हुआ. ठीक है. तीसरा सिनारियो ये है, एक पर्सन ने 110 यूनिट्स बना दी. ठीक है, बट उसने क्या किया, उसका जो कॉस्ट है वो होना चाहिए था 1 लाख, बट उसने कर दिया कॉस्ट 2 लाख. तो ये पर्सन इफेक्टिव तो था, ये डिपार्टमेंट इफेक्टिव था, बट वो क्या नहीं था? इफिशिएंट नहीं था. क्योंकि उसने जितने गिवन रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया. और ऑन टाइम तो किया, ऑन टाइम भी किया, ज़्यादा यूनिट भी बनाई, बट उसका कॉस्ट उसने कितना राइज कर दिया? 1 लाख रुपीज़ राइज कर दिया. जबकि होना कितना था? 1 लाख होना था, जबकि वो क्या गया? 2 लाख हो गया. तो वो क्या हुआ? वो इफेक्टिव तो हुआ बट इफिशिएंट नहीं हुआ. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ना प्रोसेस क्या होता है? प्लानिंग. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले से ही क्या करके रखते हैं? प्लान करके रखते हैं. कुछ भी कैसा प्लान हो सकता है? प्लानिंग 2 तरीके से होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म मीन्स बिलो द 1 ईयर, लॉन्ग टर्म मीन्स अबाउ द 1 ईयर. ओके, तो आप प्लानिंग कैसे करके रखोगे? पहले से ही कि आज से 1 साल, अगर शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो 1 साल के अंदर अंदर हमें क्या काम करने हैं, कैसे कैसे वो काम करेंगे, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से फंड रेज करोगे, ये सब क्या है? प्लानिंग. लॉन्ग टर्म में भी क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म में आप 1 साल से ऊपर की प्लानिंग करते हो, क्या क्या आपको चेंजेस लाने हैं, क्या चेंज नहीं लाना है, क्या अचीव करना है, वो सब. क्या उसके लिए क्या रिसोर्सेज लगेंगे, वो सब आप इसमें प्लानिंग के अंदर डिफाइन करेंगे. और ये इसका पूरा डिटेल चैप्टर आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी. इसके लिए स्टे ट्यून्ड. नाउ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? आप
जो भी आपने प्लान किया है उस अकॉर्डिंग, जैसे सपोज करो कुछ मशीन लानी, तो वो मशीन आप कैसे लाओगे, कहाँ से लाओगे, कितने ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे उसको काम करने, वो आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग में करोगे। नाउ स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स एज अ नेम स्पेसिफाई स्टाफ, मतलब इम्प्लॉयज आप क्या करोगे, रिक्रूट करोगे, लेकर आओगे। कैसे हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए, है ना, वो उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, स्टाफ को रिक्रूट करोगे, कितने एक्सपीरियंस चाहिए, अनएक्सपीरियंस चाहिए, वो सब आप स्टाफिंग में करोगे। नाउ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में क्या करते हैं हम कमांड देते हैं, ठीक है। कैसा कमांड देते हैं हम, जैसे भी आपको जो एम्प्लॉयज चाहिए है उनको आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है, डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे, वो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे क्या है, कंट्रोलिंग। अब ये सब चीज़ अचीव करने के लिए आपको ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप रखनी पड़ेगी कि कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, 100 यूनिट से उसने 110 बढ़ा दी और कॉस्ट पूरी 1 लाख रुपीज़ और इंक्रीज कर दी, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम थी, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम थी। इसके नीचे एक और स्टेप आती है, वो होती है कोऑर्डिनेशन, वो एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है, वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर। इफेक्टिव और इफिशियंसी मैंने उधर समझा दिया आपको, है ना, आप लोगों को क्लियर है। आगे जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे।